हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड उसमें मेनली आज हम डिस्कस कर रहे हैं द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लेट अस स्टार्ट विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो क्या करता है, दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी कि दो सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रही है, मतलब कि एक सरफेस दूसरी सरफेस पर फिसल रही है, तो ये उसको अपोज करता है। तो इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। सो बेसिकली इसका काम क्या है? ग्राउंड के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करना। इसके अलावा किसी मोशन के पास किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन की टेंडेंसी है, तो ये उसको भी ओपोज करता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट along the contact surface and opposes the relative motion or the tendency of relative motion between the two surfaces. Okay, so this is the basic definition. Obviously आपको प्रॉपर फीलिंग नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर फीलिंग दिलाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। सो अब मैं इसकी प्रॉपर फीलिंग आपको दिलाता हूँ मेरे दोस्तों। लेट्स से ये एक सरफेस है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड एंड इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, हमें नहीं पता और हमें उससे कुछ काम भी नहीं है अभी। सो लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो v है। ओके, सो दिस सरफेस इज रफ। दिस सरफेस इज रफ। जब कभी भी सरफेस रफ होती है तो हम जानते हैं कि थोड़ी आगे जाकर वो चीज रुक जाती है ना। अरे यार, इसका एग्जांपल लेते हैं ना हम लोग, बेसिक एग्जांपल हमारी डेली लाइफ का ही ले लेते हैं। कैरम बोर्ड तो सबने खेला होगा, राइट? सो ये कैरम बोर्ड रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पर ये जो लाइन होती है, यहाँ पर हम रख लेते हैं एक स्ट्राइकर, और इस स्ट्राइकर को आप क्या कर रहे हो, इस स्ट्राइकर को आप हिट कर रहे हो। तो अब देखोगे कि स्ट्राइकर थोड़ा सा आगे एक धीरे से हिट किया, तो स्ट्राइकर यहाँ आके रुक गया, थोड़ा सा आगे आके खुद से रुक गया। ओके, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसमें पाउडर डालो, थोड़ा सा इसमें टैल्क डाल दो और उसको फैला लो। अब सेम स्ट्राइकर को इसी जगह रख के सेम इंटेंसिटी से, यानी कि जैसे आपने पहले हिट किया था वैसे ही फिर से हिट करो। तो अभी आप ऑब्जर्व करोगे कि स्ट्राइकर पूरा यहाँ गया, यहाँ टकरा के वापस यहाँ आया और कुछ यहाँ आके रुकेगा। मींस ये स्ट्राइकर अब पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ये स्ट्राइकर अब पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने पाउडर नहीं डाला था तब वहां पर क्या था, काफी रफनेस थी, काफी फ्रिक्शन था, तो वो थोड़ा सा आगे जाके रुक गया, है ना। फ्रिक्शन ने क्या किया, इस कैरम बोर्ड के रेस्पेक्ट में स्ट्राइकर की जो मोशन थी उसको अपोज किया, और ये जो स्ट्राइकर है थोड़ा आगे जाके रुक गया। लेकिन जब आपने टैल्क डाल दिया तो टैल्क डालने से रफनेस कम हो गई, वहां पर सरफेस स्मूथ हो गई और फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम होने की वजह से स्ट्राइकर आगे गया और उसने सामने टकरा के वापस आया, यानी कि थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर की। सो सिंपली स्पीकिंग, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which opposes the relative motion between two surfaces। तो यहाँ पर मैं इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं देखूंगा कि थोड़ा आगे जाकर ये ब्लॉक क्या करता है, रुक जाता है। तो अब यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस पर फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ करता हूं, तो मुझे दिखाई देगा कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगेगा पीछे की तरफ। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। दिस एफ इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तो क्या कर रहा है, जो इस ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन को अपोज कर रहा है। थोड़ी देर आप देखोगे, थोड़ी देर के बाद ये जाकर रुक जाता है, ठीक है। तो फाइनली इट विल कम टू रेस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको अपोज करेगा। इसके अलावा इट ऑल्सो अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन से क्या मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता है, यदि यहाँ पर लेट्स से एक ब्लॉक पड़ा है एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, अब आप क्या करते हो, इस ब्लॉक पर लेट्स से इसका कुछ मास है, आप इस पर फोर्स लगाना शुरू करते हो। इनिशियली फोर्स की वैल्यू आपने लगा ली 10 न्यूटन। आप देखोगे कि ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है। फिर आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हो 20 न्यूटन, तो अभी भी ब्लॉक रेस्ट पर है, अभी भी ब्लॉक रेस्ट पर है। आप फोर्स की और वैल्यू बढ़ा देते हो, अब फोर्स लगाते हो 50 न्यूटन, तो अब आपको पता चलता है कि ब्लॉक जो है वो मोशन में आ गया, अभी वो आगे चलने लग गया। सो सिंपली स्पीकिंग, आपको समझ में आया कि जब आपने 10 न्यूटन लगाया फोर्स हॉरिजॉन्टल में, तब ये
क्या करेगा? फोर्स का काम है ऑब्जेक्ट को मूव करवाना। ये ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट इज हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बट ऑब्जेक्ट डजंट मूव। ऑब्जेक्ट डजंट मूव। सो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के पास एक रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट के पास रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। लेकिन इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट पूरी तरह से मूव कर रहा है। ठीक है। सो यहां पर और यहां पर भी एक फोर्स आता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि क्या कर रहा है, इस फोर्स 10 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर 20 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है और उसकी मोशन को पूरी तरह से सीज कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो वो फोर्स भी फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को भी अपोज करना। ठीक है। या तो नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक। And second type of friction is what? That is kinetic friction. That is kinetic friction. सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है यार स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग किससे होता है? स्टैटिक वर्ड का मीनिंग होता है रेस्ट से। सो मीनिंग ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ही यही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, उसकी कोई मोशन नहीं है। और काइनेटिक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो हमेशा मोशन के लिए आता है। तो जब कभी भी काइनेटिक यूज कर रहा है मतलब मोशन के बारे में सोचना है आपको। ठीक है। और स्टैटिक मतलब रेस्ट के बारे में। या सो दो टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलो इन दोनों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। जल्दी से मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बता देता हूं। मेरे बच्चों, लेट से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो लेट से दिस इज अ सरफेस और इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट एंड इट इज हैविंग सम मास। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगा लिया, लेट से कुछ एफ फोर्स लगा लिया, लेकिन इट इज एट रेस्ट। इट इज एट रेस्ट। सो सिंपली स्पीकिंग, इसकी यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो मैं बोलूंगा एफ फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन इट इज एट रेस्ट मींस कोई तो फोर्स है जो इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। सो दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। ये एक फोर्स आ गया जो इसकी मोशन को ओपोज कर रहा है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके। तो यहां पर मैं बोल लूंगा द स्टैटिक फ्रिक्शन। द स्टैटिक फ्रिक्शन opposes the tendency of relative motion. The tendency of relative motion. Relative motion between two surfaces. Okay. So हम यहां पर लिख सकते हैं between two surfaces. Two surfaces. इसका मतलब ये समझ में आया कि यहां पर मोशन की टेंडेंसी को ही क्या कर दिया गया? ओपोज कर दिया गया, यानी कि ये रेस्ट पर रहता है, इट डजंट मूव। तो जब कभी भी किसी ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है, एक फोर्स अप्लाई किया गया, लेकिन वो ब्लॉक फिर भी नहीं मूव कर रहा है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी मोशन को सीज करके रखता है। सो सच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये वाला जो फ्रिक्शन है ये है static friction. It opposes the tendency of relative motion. Okay. या तो ये मेन चीज थी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो यहां मैं आपको बता देता हूं। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो किसके बराबर होती है? सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू the force applied, the force applied along the surface, along the surface, या वी कैन से हॉरिजॉन्टली। ओके। क्या मतलब है इसका? along the surface मतलब कि यदि कोई फोर्स भी लगा रखा है तो उसका आप कंपोनेंट ले लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये सरफेस के पैरेलल ही लग रहा है। यहाँ पर along the surface की जगह आप पैरेलल टू द सरफेस भी लिख सकते हो। ठीक है। सो वी कैन से पैरेलल टू द सरफेस। दोनों में से कोई भी वर्ड ले लो, आपको बस समझ में आना चाहिए अच्छे से। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, राइट? तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया
और इस ऑब्जेक्ट का लेट्स से मास है 10 केजी, और अब मैं इस पर हॉरिजॉन्टली F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, है ना, एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पर ही रहता है। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग? सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सो मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ओके, एंड पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, इट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग। सो यहाँ पर मैं बोल लूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो F विल बी इक्वल टू F, इसका मतलब इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी 5 न्यूटन, एंड दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल, और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर मैं ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, और दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके, 45 डिग्री पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मास इसका कुछ m ले लो, एंड इट इज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहता है, ठीक है। या सो फाइनली आई विल से कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। सो इट इज एट रेस्ट, लेट अस टेक टू कंपोनेंट्स। सो एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा 100 cos 45 डिग्री, तो 100 cos 45 डिग्री, 100 cos 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज 100 बाय रूट टू, मीन्स 50 रूट टू, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज 100 sin 45 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 50 रूट टू न्यूटन, 50 रूट टू न्यूटन। सो बेसिकली इस तरफ एक फोर्स लग गया, ऊपर एक फोर्स लग गया, लेकिन स्टिल इट इज एट रेस्ट। सो मैं यहाँ बोलूंगा नीचे की ओर mg होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अब इस पर पीछे की ओर क्या लग रहा होगा, इस पर पीछे की ओर लग रहा होगा फ्रिक्शन, जो क्या कर रहा है, इसकी मोशन को अपोज करके रखा है, दैट्स व्हाई इट इज एट रेस्ट। सो आई विल राइट हियर horizontal forces are balanced, so F is equal to 50 root 2 Newton because it is at rest, so both the forces are balanced, horizontal forces are balanced, so friction की वैल्यू आ गई है 50 रूट 2 न्यूटन, एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सो द काइनेटिक फ्रिक्शन को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द फ्रिक्शन फोर्स which acts on an object, on an object when it is having a relative motion with respect to the other surface, यानी कि कोई दूसरी सरफेस है, कोई और ऑब्जेक्ट की या फिर ग्राउंड की सरफेस है, उसके रेस्पेक्ट में इसके पास क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। जल्दी से इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्राउंड बना लेता हूँ। मैंने एक ग्राउंड बना लिया, इस ग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोल दिया कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पर F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ constant velocity, v is equals to 10 meter per second, constant velocity, here I am writing constant velocity। यदि इसके पास एक constant velocity है, ठीक है, तो हमें बताना है कि what is the friction force acting on this object, what is the friction force acting on this object। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि यार ये ब्लॉक तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ फोर्स, तो पीछे की ओर लग रहा होगा फ्रिक्शन, and this is in motion, this is in motion and velocity is constant। जब कभी भी velocity constant होती है तो मतलब net force is zero, F net force acting on this is zero। तो मैं horizontal direction में net force को observe करता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे horizontal direction में net force देखता हूँ तो F is in rightward direction, I am taking positive, friction is in leftward direction, so that is negative and it will be equal to zero। So the friction will be equal to force applied and this is the काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कैसा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है। सो दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन बिकॉज एफ की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 10 न्यूटन सिंपली। सो यदि ब्लॉक
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, यानी कि दोनों सरफेसेस, ग्राउंड की सरफेस और ब्लॉक की सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और रिलेटिव मोशन नहीं है, सिर्फ टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो वहां पर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू।